नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता। स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज में, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव भी दिया जाता है। आपने सोसाइटी तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सोसाइटी दिखाएंगे जो समस्या मुफ्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भी समस्या नहीं है। और पहली ये हरियाणा की ऐसी सोसाइटी है जो सोलर पैनल युक्त सोसाइटी है। क्यों ये सोसाइटी दूसरी सोसाइटियों से अलग है और क्यों इस सोसाइटी में एक भी समस्या नहीं है, आपको हम कराएंगे पूरी सोसाइटी की विजिट। आर्मी हाउसिंग वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली एक आर्मी का ही एक वेलफेयर प्रोजेक्ट था फॉर आर्मी पर्सनल। उसमें ऑफिसर, जेसीओ, जवान सभी आ जाते हैं। उनके लिए एक ड्वेलिंग यूनिट्स का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। गुड़गांव में सबसे पहले सेक्टर 15 में बना था, फिर सेक्टर 43 में, फिर सेक्टर 56 में, फिर सेक्टर 49 में और अभी सेक्टर 95 में बना है। अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग मेंबर्स हैं, सारे आर्मी से ही हैं। आर्मी पर्सनल ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, वेदर रिटायर्ड और सर्विंग। सेक्टर 56 जो है ये 2002 में इनॉग्रेट किया था। नॉर्मली एडजुटेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी करते हैं। तो ये जो सोसाइटी इनॉग्रेशन हुआ 2002 में जनरल एसएस ग्रेवाल ने की। कैप्टन देवेंद्र सिंह अलावत जो हैं वो 10 डोगरा के हैं और ये महावीर चक्र पोस्टमर्सली हैं। और ये ईस्टर्न सेक्टर में जो पाकिस्तान का 71 वार में डेरा बाबा नानक में इनको महावीर चक्र से माना, वेयर ही लेड डाउन हिज लाइफ वाइल कॉन्करिंग द फाइटिंग द एनिमी। इसी के नाम पर ही देवेंद्र विहार का नाम पड़ा है। और ये देवेंद्र विहार अगर आप बाएं देखेंगे तो इसमें पूरी हिस्ट्री आपको कैप्टन देवेंद्र सिंह अलावत की दी हुई है। सर, अगर इस सोसाइटी के अंदर की बात करें तो कितने लोग रहते होंगे, कितने फ्लैट है और तकरीबन पूरे अगर लोगों की बात करें तो कितने लोग रहते हैं? देखो, टोटल जो फ्लैट्स हैं सोसाइटी में वो 750 है, जिसमें ये 18 जो हैं ब्लॉक, 4 ब्लॉक जो हैं वो 4 बेडरूम के हैं, एक ब्लॉक जो है वो 2 बेडरूम का है और बाकी सभी ब्लॉक जो हैं वो 3 बेडरूम फ्लैट्स हैं। थैंक यू सर। तो ये है देवेंद्र विहार की हिस्ट्री। और यहाँ अगर आप देवेंद्र विहार की बात करें तो ये कैप्टन देवेंद्र सिंह अहलावत थे, जिनके नाम पर इस पूरी सोसाइटी को बनाया गया, बसाया गया। और ज़्यादातर इस सोसाइटी में जो है आर्मी से जुड़े हुए लोग ही रहते हैं। पूरे प्रदेश में देवेंद्र विहार एक ऐसी सोसाइटी है जहां सोलर पैनल सिस्टम सबसे पहले पूरे हरियाणा में लगाया गया था। और ये जो है कितने सोलर पैनल इस पूरी सोसाइटी में लगाए गए हैं, कितने टावर है और किस तरह से जो है इस सोसाइटी के लोगों ने इन सोलर पैनल को लगाया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है RWA के मेंबर कमांडेंट DV सिंह जी। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो पूरे हरियाणा में क्या आपकी ये पहली सोसाइटी है जहाँ इस तरह का काम किया गया है, सोलर पैनल लगाए गए? हाँ, यस, पहली सोसाइटी है, क्योंकि जो बिल्डिंग कोड है, हरियाणा का बिल्डिंग कोड 2017 में आया था और उसके बाद उसमें ये कहा गया था कि सभी लगाएंगे, लेकिन लोग फॉलो नहीं करे। हमने उसको फॉलो किया और वो भी इंस्पायर बाय द जो डायरेक्टर हैं सोलर के, रामेश्वर जी। सर, पूरी सोसाइटी में कितने टावर है, कितने इस तरह के सोलर पैनल लगाए गए हैं? पूरी सोसाइटी में 18 टावर हैं और हर टावर पर 4-4 है। 18 चौक 72। और इस तरह से हमारे करीब 3 लाख का बचत होती है इससे।
क्या सर ये सरकार की तरफ से लगवाए गए हैं, आरडब्ल्यू की तरफ से लगवाए गए हैं, पार्षद की तरफ से, या फिर जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनकी तरफ से लगवाए गए हैं? RW की तरफ से लगाए गए हैं और इसमें कोई पार्षद का वो नहीं था ना सरकार का। इसमें केवल जो मिला था सब्सिडी 3 लाख का क्या 4-5 लाख 40 लाख का सब्सिडी मिला था। यस। दूसरा सर, किस तरह से आपने लोगों को समझाया, किस तरह से लोगों ने आपको जो है इस पूरे प्लान में, इस पूरी प्रोजेक्ट में सहयोग किया? इसमें सबसे पहले जहाँ पार्षद दायमा जी है वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ ये रामेश्वर जी आए थे डायरेक्टर, और उनसे हुआ था वो उस चीज़ को लेकर मैं यहाँ आया था। उस टाइम कर्नल देसवाल थे यहाँ पर प्रेसिडेंट, तो उनको कहा बट ये फाइल बहुत दिनों से चल रही थी लेकिन वो उसको नहीं चला पा रहे थे। हमने उनको ये कहा कि नहीं, आप इसको चलाइए और आपको रामेश्वर जी टीम के साथ आएंगे यहाँ पर और इस काम को हेल्प करेंगे। बड़ी मुश्किल है, फिर मैं डायरेक्ट रामेश्वर जी से कर्नल देसवाल के बदले जो प्रेसिडेंट थे उनसे बात कराई, तो वो एक दूसरे पर एग्री हुई और धीरे धीरे उसकी टीम भी आते रहे। रामेश्वर दयाल भी जो डायरेक्टर है हरियाणा के सोलर के, वो भी आते रहे और इसमें गाइड करते रहे और इस तरह से हम लोग सक्सेस हुए। सर इसमें पूरा कितना खर्चा आया और कितना समय लगा इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार होने में? इसमें आया 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख आया और इसको 5-6 महीने तो लगे, 6 मंथ का था। दूसरा सर, इससे अब कितना फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से लोगों को जो है फ़ायदा हो रहा है, और जब लाइट जाती है तो किस तरह से ये काम करते हैं और क्या इनकी लंबाई चौड़ाई? लंबाई चौड़ा तो क्लियर नहीं है, ये है कि इससे हमारे टाइम हमेशा 24 आवर बिजली रहती है और इससे कम से कम 3 लाख का हमें फ़ायदा है पर मंथ। दूसरा सर, जब ये ख़राब होते हैं या फिर इनमें कोई दिक्कत आती है तो किस तरह से आप जो है उन पे काम करते हो और किस तरह से वो ना रुके, लोगों को दिक्कत ना हो, इसको लेकर आप क्या करते हो? नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने एक लड़का लगा रखा है जो सुबह सुबह आता है, इनको साफ भी करता है। ऐसे भी नहीं, एक लंबा है डंडे से, वो डंडे से साफ़ करता है। सुबह सुबह 6 बजे आ जाएगा ताकि लाइट पड़ती हो उससे सूरज की किरणों में इफेक्ट ना आए। तो आप जो है अभी तक मेंटेनेंस नहीं पड़ा हुआ है, ये अभी आके चेक करते हो, वो अभी अंडर ट्रायल है। दूसरा सर, आप जो है दूसरी आरडब्ल्यू को या दूसरी सोसाइटियों को इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहोगे? क्या दूसरी सोसाइटी से आपकी अपील है, क्या इस सिस्टम को लगवाए या फिर ना लगवाए, कितना नुकसान, कितना इसका फायदा? मैं कहता हूँ कई सोसाइटी आ गई लेकिन उसको सही ढंग से ब्रीफ नहीं हुआ और उनको वो, जबकि ये लगानी चाहिए। ये अंडर लॉ है 2017 जो बिल्डिंग कोड है हरियाणा का, उसमें है ये कि हर छत पर लगना चाहिए। और ये मैं ये कहता हूँ कि हर स्कूल में, जो स्कूल है उनमें हर गवर्नमेंट उस पर छत पर लगना चाहिए। इससे देश को बहुत फ़ायदा है क्योंकि आने वाले दिन में कई चीज़ें हैं लेकिन ये चीज़ हमेशा परमानेंट रहेगी और इससे देश को बहुत फ़ायदा रहेगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ DV सिंह जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से पूरी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पूरी सोसाइटी में 18 टावर है और हर टावर के ऊपर 4 इस तरह के सोलर पैनल लगाए गए हैं जो कि 24 घंटे अब सोसाइटी में बिजली आती है। यानी लोगों को जो बिजली कट की परेशानी थी उससे तो छुटकारा मिला ही मिला है, साथ ही अगर पूरी सोसाइटी के बिजली बिल की बात करें तो यहाँ तकरीबन 3 लाख के आसपास जो है पूरी सोसाइटी का बिल जो है वो कम हो रहा है। यानी लोगों को अब जो है ज़्यादा बिजली बिल नहीं भरना पड़ रहा है। साथ ही RWA और उनके लोगों की माने तो तमाम सोसाइटी, स्कूल और हाई राइज जो बिल्डिंग है उनमें इसी तरह से सोलर पैनल लगाना चाहिए ताकि लोगों को जो है फ़ायदा हो सके और इस तरह की जो सरकार की योजना है उनका लोगों तक फ़ायदा पहुंच सके। हालांकि इस पर जो है सब्सिडी भी मिलती है और जैसा इन्होंने बताया कि अगर इस तरह की योजनाएं लगेंगी तो लोगों को फ़ायदा होगा, बिजली बचत होगी, बिजली के बिल की भी बचत होगी। कैप्टन देवेंद्र कुमार अहलावत
के नाम पर बसी देवेंद्र विहार सोसाइटी में कुछ इसी तरह का सिस्टम बनाया हुआ है जिस तरह से आर्मी में होता है। हालांकि यहाँ जो है कंप्लेंट सेल बनाया गया है और जो भी फ्लैट है या फिर जो भी लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर उनको किसी तरह की दिक्कत है, चाहे प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की या फिर बिजली से जुड़ी हुई या फिर जनरेटर ऑपरेटर की, तो यहाँ जो है एक कंप्लेंट सेल बनाया गया है। या तो लोग यहाँ आकर लिखित में कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर अपने घर से बैठे हुए यहाँ फ़ोन कर सकते हैं और यहाँ से जो लोग हैं जिनकी कंप्लेंट है उनके यहाँ उनके फ्लैट नंबर लिखे जाते हैं और फिर उनके घर उसी चीज़ का जो एक्सपर्ट है वो भेजा जाता है, चाहे प्लम्बर की बात करें या फिर किसी और की बात करें। हालांकि यहाँ जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से यहाँ काम होता है और किस तरह से ये लोग जो है अलग अलग टावर अलग अलग फ्लैट में जाते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, किस तरह से यहाँ काम होता है और कैसे आप इस पूरे काम को देखते हैं? वो हमें आज फ्लैट में से फ़ोन आता है हमारे पास यहाँ कंप्लेंट सेंटर में, हम उसको अटेंड करते हैं। जिस बार जिसके लिए कंप्लेंट होती है, इलेक्ट्रिशियन के लिए, प्लम्बर के लिए, वो हम यहाँ नोट करते हैं। नोट करने के बाद हम यहाँ से अटेंड करते हैं वहाँ तक फ्लैट में। तो आप यहाँ से जो है कितनी देर में जाते हो वहाँ और कितनी देर में उनका काम हो जाता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर, 15-20 मिनट लगते हैं। जैसे कंप्लेंट आती है उससे पहले 2 कंप्लेंट है, पहले हम वो अटेंड करते हैं, उसके बाद उसको अटेंड करते हैं। अच्छा, तो आपका 7 दिन 24 घंटे होता है? क्या सर? 7 दिन और 24 घंटे काम चलता है इसी तरह से? जी सर। ठीक है, थैंक यू। तो लगातार ये एक जो है कंप्लेंट सेल बनाया गया है और इस सेल के जरिए तमाम लोगों को दिक्कत ना हो, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको देखते हुए इस तरह का कंप्लेंट सेल तैयार किया गया है, जो अपने आप में एक अनोखा सेल है। आर्मी मैन के नाम पर बसी इस सोसाइटी में किस तरह से गार्बेज का काम होता है, किस तरह से डोर टू डोर जो गार्बेज है उसको उठाने का काम किया जाता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ RWA की जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल सुनीता कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं, मैम, गार्बेज का क्या सिस्टम है आपकी सोसाइटी में और किस तरह से डोर टू डोर आप जो है गार्बेज उठाते हो और किस तरह से इस पूरे काम को यहाँ किया जाता है? यहाँ देवेंद्र विहार में हम डोर टू डोर कलेक्शन करवाते हैं बायो वेस्ट की, और ये सेग्रीगेटेड सारा बायो वेस्ट जो है वो हमें डोर टू डोर से कलेक्ट करते हैं। दैट मीन्स एवरी हाउस, एवरी रेजिडेंट इज़ गिविंग सेग्रीगेटेड वेस्ट, दैट इज़ किचन वेस्ट सेपरेट एंड दैट इज़ कलेक्टेड, और प्लस जो है इन्फेक्टेड वेस्ट सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है, जैसे बैंडेजेस वगैरह हैं और या फिर कोई इंजेक्शन की सिरिंजेस वगैरह हैं, या फिर उसमें बाल हैं, हेयर कोम करते हैं, नेल्स हैं, वो सब चीज़ें, या डायपर्स हैं बच्चों के या बड़ों के एडल्ट डायपर्स वगैरह हैं, एनीथिंग, वो सब चीज़ें जो हैं वो सेग्रीगेटेड होती हैं, वो अलग से ली जाती हैं। और प्लस जो है ये दूसरा दैट इज़ ड्राई वेस्ट, ड्राई वेस्ट भी हम अलग से कलेक्ट करते हैं, जिसमें कि पूरा ये पैकेट्स वगैरह होते हैं, पॉलीथीन्स हैं, बॉटल्स हैं, एनीथिंग, वो अलग से जाते हैं, वो अलग से कलेक्ट किए। तो दैट मीन्स एवरी रेजिडेंट इज़ गिविंग अस इन 3 सेपरेट बकेट्स, और हम उनसे डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं। हमारे 18 टावर्स हैं, 18 टावर्स में ही 750 हाउसेस हैं, उन टावर्स में एक हर घर में जाके कलेक्ट किया जाता है। दैट इज़ 11 से 1 बजे तक हम डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं, और 3 से 4 में हमारा पूरा वेस्ट बाहर भेजा जाता है, जो अथवा हमने हायर किए हुए हैं, दैट इज़ इको ग्रीन वाले, और उनकी तरफ से जाता है। मैम, दूसरा, जितने भी 750 घर है, और डिफरेंट बकेट्स हैं, कलर कोडिंग है, ताकि अनपढ़ लोग भी उसको पहचान सके कि उसको क्या डालना है। मैम, जो 750 टोटल घर हैं उनको लेकर आपने क्या लोगों से अपील कर रखी है? जो आपकी सोसाइटी में लोग रहते हैं, किस तरह से आपका जो कूड़ा है या जो गार्बेज है उसको अलग अलग रखे, क्या कुछ मैसेज आपने जो है इन लोगों को दिया? सर्कुलर्स पहले इनिशियली निकाले थे, फिर उनको एजुकेट किया है, घर घर जा जा के एक एक टावर में हमने इंडिविजुअल से बात की है। फिर हमारे पास में अपना एक वेबसाइट है, उसमें हम अपने सर्कुलर्स निकालते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज बनाया हुआ है हमने, उसमें निकालते हैं। पर प्लस जो एक एक टावर के नीचे नोटिस बोर्ड है, उसमें भी हम डालते हैं। प्लस जितने हमारे सर्वेंट्स हैं, जो जो एम्प्लॉयड हैं, 336 सर्वेंट्स हमारे पास एम्प्लॉयड हैं, और हम उनको उनकी क्लासेस ली हैं हमने, सबको एक एक घंटा रख के, बकेट्स रख के, हर चीज़ उनसे समझाई है, और उसके बाद में उनको
फीडबैक लिया है कि समझ में आया है कि नहीं। एंड अब हम अभी तक जब हम जाते हैं कलेक्ट करने तो साथ में हम एक बंदा हमारा जाता है ऑफिस से जो चेक करता है कि लोग ठीक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और जो लोग ठीक बाई चांस नहीं देंगे, एक आधा भी जो होता है उसको फाइन लगता है। मैम कितना फाइन होता है अगर लोग जो है आरडब्ल्यू की बात? पर डे। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कर्नल सुनीता कपूर जी जो बता रहे थे कि किस तरह से सोसाइटी का पूरा गार्बेज का जो सिस्टम है या गार्बेज को जो इकट्ठा करने का काम है वो किस तरह से होता है। यानी कुल मिला के कहे तो यहाँ जो है देवेंद्र विहार में पूरी तरह से गार्बेज सिस्टम जो इन्होंने बना रखा है वो बेहद अच्छा है। और यहाँ इस तरह के डिब्बे रखे हुए हैं ग्रीन, येलो या फिर रेड, तो इनमें जो है डोर टू डोर जब गार्बेज आता है तो इनमें अलग अलग डाला जाता है और यहाँ से फिर इकट्ठा होने के बाद हर टावर के हिसाब से यहाँ इकट्ठा होता है और उसके बाद फिर यहाँ से इको ग्रीन यानी बंधवाड़ी ट्रीटमेंट प्लांट में इन तमाम गार्बेज को भेजा जाता है। देवेंद्र विहार में किस तरह से काम करने वाले लोगों के लिए आरडब्ल्यूए और यहाँ के लोगों ने सहूलियत कर रखी है इसको भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ना केवल आरडब्ल्यूए और यहाँ के लोग अपने लिए काम करते हैं बल्कि जो यहाँ काम करने या जो यहाँ धोबी का काम करते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं या दूसरे जो काम करने मेड्स आती हैं उनके लिए भी इस तरह की सुविधा कर रखी है कि मानो उनके लिए भी ये सोसाइटी नहीं बल्कि एक पूरा परिवार है। यहाँ जो धोबी हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ इस तरह का काम किया है और क्या वहाँ इस तरह की सुविधा थी और यहाँ क्या सुविधा आपको दी रखी है? इससे पहले मैं सर दिल्ली में काम करता था MIG फ्लैटों में, सोसाइटी है पश्चिम विहार में। उसके बाद पालम विहार में करा है और पिछले 11 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो यहाँ का माहौल कैसा है, क्या परिवार की तरह मानते हैं और क्या क्या आपको सुविधा यहाँ दे रखी है? बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा समझा, मैं 11 साल से कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है यहाँ पे। सोसाइटी भी काफ़ी सपोर्ट करती है। सोसाइटी ने हमारे लिए मतलब एक ये प्रेस करने का एक जगह पर्टिकुलर अच्छे से बना के दिया हुआ है और टॉयलेट बाथरूम की सुविधा भी है हमारे पास यहाँ पे। और हर एक प्रेस वाले के पास टॉयलेट बाथरूम है। एक स्टोर भी है हमारा सामान रखने के लिए, तो स्टोर में हम हमारा सामान वगैरह रख लेते हैं, तो वैसे कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए आरडब्ल्यूए या यहाँ के लोग कुछ पैसा भी लेते हैं आपसे? हाँ सर, कुछ पैसे देना पड़ता है इसका रेंट के तौर पे, तो कुछ पैसा देना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ जो है यहाँ काम करने वाले धोबी। हालांकि इनको ज़रूर थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, लेकिन सुविधा के नाम पे अगर हम बात करें तो यहाँ आप खुद देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ एक टेबल लगाई गई है। पूरी तरफ जो है यहाँ इसको पूरा ब्लॉक किया गया है ताकि किसी तरह से यहाँ कोई लोग ना आए और एक पूरी तरह से इनको एक दुकान टाइप बना के दे दिया है, यानी इनका काम धंधा जो है वो चलता रहे इस तरह से इनको यहाँ करके दे दिया है। और दूसरा इनको एक स्टोर रूम भी दिया गया है, यानी अगर किसी के कपड़े ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको भी ये उस स्टोर रूम में रख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ एक बाथरूम बनाया गया है जो कि इस तरह के लोग हैं या मेड है या ड्राइवर्स हैं उनके लिए हर टावर के हिसाब से यानी 200 गज की दूरी पर इस तरह के टॉयलेट बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो गंदगी ना फैलाए और पूरी सोसाइटी जो है ख़राब ना हो और सोसाइटी की एक वैल्यू है या फिर जो सोसाइटी का नाम है वो ख़राब ना हो। सुनवाते हैं देवेंद्र विहार में रहने वाले लोगों की राय कि आखिरकार वो इस सोसाइटी को सबसे बेस्ट और गुरुग्राम की नंबर 1 सोसाइटी क्यों कहते हैं और क्यों इस सोसाइटी में सबसे कम मेंटेनेंस चार्ज है। देवेंद्र विहार की जो सोसाइटी है वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी सोसाइटी इस गुड़गांव के अंदर में है और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो यहाँ सबसे अच्छी बात है कि जो
यहाँ की बिल्डिंग है और उसको आर्किटेक्ट के जो था इसका उसको फर्स्ट प्राइज़ मिली हुई थी। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें है कि चारों तरफ यहाँ बिल्डिंगें हैं और बीच में लॉन है, और वो भी काफ़ी बड़ा लॉन है और फूलों से सजा हुआ है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे और अगर नज़र ले जाएंगे तो आपको फूल और पौधे और वृक्ष दिखलाई देंगे। वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी in whole of Gurgaon, because is located at such place where there's a free environment, there's hardly any pollution, and also I'll say that the situation is such that it is excellent. As regarding various other things are concerned, various society have a problem, but we have no problem whatsoever. There's a water, there's electricity, which is 24 hours, and there's a solar energy plant which are being, panels are there on the building. So therefore, it is really, what you are paying for the maintenance also is really exemplary as far as the Gurgaon is concerned. Thank you. हाँ, मैं कर्नल एचएन सिंह हूँ और मैं रहता हूँ ए ब्लॉक 1003। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने राजपथ पे रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया है तो मैंने 5 बार वहाँ पर भाग लिया है। इस सोसाइटी में साफ़ सुथरी है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी है, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं, पानी बिजली सब उपलब्ध है। तो आरडब्ल्यू के काम से आप खुश हो? आरडब्ल्यू का जो काम है उससे आप खुश हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आरडब्ल्यू बिल्कुल एक्टिव है, बहुत अच्छा काम करती है। कोई भी हो, जहाँ जनरल इलेक्शन तो होती रहती है हर साल, और कोई भी मेंबर बन जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी काम करने वाले हैं, डिसिप्लिन है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर सेफ्टी बहुत है। मैम क्या नाम है आपका और कौन से टावर में आप रहते हैं? मैं आर ब्लॉक में रहती हूँ, 2109। मैम सोलर पैनल जो लगाया है कितना उससे फ़ायदा हुआ है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी सोसाइटियों में नहीं है? देखिए, और सोसाइटी तक मैं गई नहीं, लेकिन मेरे यहाँ सब आराम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हमारी सोसाइटी में। सिक्योरिटी के उससे भी, वैसे भी काम भी होता रहता है, सफाई का भी, वैसे भी जैसे मेंटेनेंस लेते हैं तो काम होता रहता है। मेंटेनेंस कितना ज़्यादा है? क्योंकि सुना है कि सबसे कम मेंटेनेंस इस सोसाइटी का। हाँ, कम है यहाँ। अच्छा, कैसे पता आपको कितना लगता है? नहीं, औरों में जैसे रेंट पर जाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ इतना है, तो इससे पता है। यहाँ पर और सोसाइटी से कम है। मेरा नाम अशोक वधावन है, मैं डी ब्लॉक में 3026 में रहता हूँ। सर, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है या फिर ये ऐसी सोसाइटी है जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जब आती है तो उसको अटेंड भी किया जाता है टाइम से, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। बिजली, पानी, गार्बेज सब टाइम से हो रहा है, सब ठीक ठाक है। I'm Colonel U.S. Mehta from K Block. We are very happy in the maintenance of Devendra Vihar. It's a well-maintained society, and even the rates are very reasonable. Water, electricity, there is no problem, and they are well taken care of. We have a backup charging sets, generating sets. They take care of our normal electricity failures. Water also, fortunately, we have no problem in the recent past. हमने आपको दिखाया सोसाइटी का चप्पा चप्पा और आपने देखा कि कैसे देवेंद्र विहार समस्याओं का अंबार नहीं बल्कि समाधान बना है। ऐसे में ज़रूरत है दूसरे आरडब्ल्यूएज और दूसरी सोसाइटीज़ को सीख लेने की, ताकि उनकी भी अपनी एक अलग पहचान हो। गुरुग्राम से कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ नीरज अंबावता, एस्टेट न्यूज़।